अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर जो कि मैंने डिज़ाइन किया है क्लास 10th के लिए। क्लास 10 के किसी भी बोर्ड से, मैंने तो यहाँ फेडरल और पंजाब बोर्ड का जिक्र किया है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले जो लेक्चर 1 से 5 तक नहीं व्यू किए तो प्लीज़ उसको व्यू कीजिए ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो ब्रेक ना हो, ठीक है, ताकि आपको लैंग्वेज के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आ सकें। तो आज जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हमारे पास हैं। 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, एक असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। और इसके अलावा हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये हमारा बेसिकली जो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम प्रॉपर अपनी सी लैंग्वेज के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। ये जो पहले 6 लेक्चर जो थे ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के बेस थे, ठीक है। इनको आपने थोड़ा डिटेल के साथ समझना है। कोई क्वेश्चन है तो आपने वो मुझे क्वेश्चन बॉक्स में लाजमी सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि आप अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है वो मुझसे पूछेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। मैं आपके कमेंट्स रीड आउट करता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसफर। आपको पता है कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बेसिकली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है, इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है डैट इज यूज टू ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम। ज़रा सोर्स प्रोग्राम क्या होगा, मशीन लैंग्वेज के अलावा, जिसमें असेंबली लैंग्वेज आती है। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम किस पे चले गए थे, असेंबली लैंग्वेज के बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज पे चले गए थे। तो एक होगा असेंबली लैंग्वेज के लिए होगा और एक क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज का होगा इनटू मशीन कोड। किस में ट्रांसलेट करेगा इसको, मशीन कोड में, जिसको कंप्यूटर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ ओन ट्रांसलेटर। जितनी भी हमारे पास, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, उनके अपने ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं वो बेसिकली एक तो हो गया असेंबली लैंग्वेज की, जिसका नाम हमने असेंबलर रख दिया एक। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमने दो ट्रांसलेटर पढ़े, एक कंपाइलर पढ़ा और इंटरप्रेटर पढ़ा। इसलिए हमेशा जब डिफरेंस आता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, क्योंकि कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ज़रा हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे असेंबली के लिए तो हमने असेंबलर बनाया था, एक ही ट्रांसलेटर बनाया था, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके लिए हमने 2 क्यों बनाए, ठीक है। तो इसके दरमियान इंशाल्लाह हम डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं असेंबलर पे, ठीक है। असेंबलर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इज असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और ज़रा असेंबली लैंग्वेज के अंदर 01 भी यूज़ होते हैं और निमोनिक्स भी यूज़ होते हैं। और 01 को ज़रा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ज़रा असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ निमोनिक्स को क्या करेगा, असेंबलर क्या कर देगा, मशीन कोड के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो ये किसकी टाइप है, ट्रांसलेटर की टाइप है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब आते हैं कंपाइलर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल प्रोग्राम। ये मेन डिफरेंस है। जो इंटरप्रेटर है स्टूडेंट, उसकी पहले डेफिनेशन भी साथ देख लें। इसका पहला सेंटेंस देखिएगा, इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जो इंटरप्रेटर है बच्चे, वो एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ज़रा एक प्रोग्राम है उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी होती है, लाजमी बात होती हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, वो तो पूरे प्रोग्राम को, जितनी भी स्टेटमेंट है उनको इकट्ठा ट्रांसलेट करेगा, वो प्रोग्राम बाय प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या होगा, ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा। बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जब वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो ज़रा उनको पता चाहिए वो एक लाइन में कहाँ पर उनको एरर आ रहे हैं, क्योंकि कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा तो आपको समझ नहीं आती कहाँ किस लाइन में एरर आया। जबकि इंटरप्रेटर करता है वो एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करता है,
फिर तीसरी लाइन को इस तरह वो लाइन बाय लाइन कर रहा होता है। ये इसलिए जो इंटरप्रेटर है जो हमने किसके लिए बनाया हुआ है, ये फॉर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। तो कंपाइलर, तो इसमें पहला डिफरेंस क्या होगा, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करते हैं। एक एज अ होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए भी है और डेवलपर के लिए, बेसिकली ये डेवलपर के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो हम तो ज़रा इसी को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये डिज़ाइन किया जो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, अब आपको एक एक लाइन समझने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या सीख तो नहीं रहे, तो इसलिए आप फिर कंपाइलर यूज़ करेंगे, और जब स्टूडेंट हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे। और ज़रा a program written in high level language is called source program or a source code। हाई लेवल लैंग्वेज के तो जो प्रोग्राम लिखा है इसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। तो कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कार्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन नीचे डायग्राम में ड्रा कर दी, सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के अंदर कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, एज अ होल प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा। इसलिए ये मैंने किसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, डेवलपर के लिए। जो डेवलपर लोग हैं वो कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। और कंपाइलर के दरमियान और इंटरप्रेटर डिफरेंस भी देख लें, तो पहले तो भाई इसकी डेफिनेशन में डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं इंटरप्रेटर, वही बात है जो एक एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है। इट ट्रांसलेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। लाजिम बात ये करेगा जी, एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको चलाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके फिर उसको चलाएगा। मीन के एक एक लाइन चलाएगा, ऐसा नहीं है कि पहले एक लाइन को ट्रांसलेट, अगर उसमें एरर हुआ तो वो एरर बता देगा आपको उसी लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उसमें एरर नहीं होगा फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको चलाएगा, चलाने के बाद दोबारा फिर दूसरी लाइन पे आएगा। ठीक है, और ज़रा ये थोड़ा सा क्या होता है, स्लोअर होता है कि ज़रा जो एक बंदा इकट्ठा पूरे प्रोग्राम को चलाएगा, 10 स्टेटमेंट को इकट्ठा चला लेता है, और जो बंदा एक रूम है उसमें 10 चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, एक बंदा 10 चेयर इकट्ठी ले जाता है और एक बंदा एक एक चेयर लेकर जाता है, तो लाजिम बात है जो 10 चेयर लेने वाला जो बंदा है वो फास्ट होगा। तो जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन चलाते है, एक चेयर लेकर जा रहा है, और जो कंपाइलर है वो 10 चेयर लेकर जा रहा है। तो लाजिम बात है कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर क्या है, स्लो है। इट इज़ स्लोअर देन कंपाइलर। ठीक है जी, इनके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान। इन दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों का काम एक है, आई को मशीन में कन्वर्ट करना। लेकिन जो कंपाइलर की पहले डेफिनेशन आ गई, कंपाइलर कन्वर्ट होल प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी, इंटरप्रेटर कन्वर्ट वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड एट अ टाइम। ये पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम कन्वर्ट करता है, और ये एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। दो डिफरेंस, ये तो बस मेन है, मेन डिफरेंस ये डेफिनेशन है, ये मेन जो कंपाइलर जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, इट डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। अब एक क्वेश्चन बनता है, ये समझ लें बच्चे कि आप जो कंपाइलर है ना, बेसिकली आप एक प्रोग्राम लिखते हो, सम का आपने 2 नंबर को सम लिखा, सम करने के लिए उसमें 3 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जो कंपाइलर है पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा, मीन कि उसी तरह एक सम होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, उसका नाम भी क्या होगा, सम होगा। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर है वो तो एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा फिर उसको चलाएगा। ठीक है, अगर वो उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाने लग जाए तो बेसिकली अगर उसमें प्रोग्राम इधर सोर्स प्रोग्राम एक है सम के नाम से, लेकिन जब वो ट्रांसलेट होगा तो उसमें कोई 3 लाइनें हैं तो उसके कितने कोड बनेंगे, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, अगर उसमें 10 लाइनें हैं तो उसके 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे। इसलिए जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ट्रांसलेट करता है फिर साथ ही चला देता है, उसको अलग से ऑब्जेक्ट कोड बना के रखता नहीं है। इसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बच्चे कंपाइलर के है कि आप लोगों को मैं ये अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि यार कंपाइलर ने उसका ऑब्जेक्ट को बना दिया, अगर उसी प्रोग्राम को अगर आप नेक्स्ट टाइम चलाओगे तो दोबारा कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट चला देगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट कोड उसने बना के रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब करोगे तो फिर तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को अगर आप 10 दफ़ा चलाते हो तो वो 9 दफ़ा कन्वर्ट नहीं करेगा, 1 दफ़ा कन्वर्ट करेगा, 9 दफ़ा वैसे ही चलाएगा। और जो इंटरप्रेटर है वो 10 की 10 दफ़ा क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके बाद याद रखिए, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और जो इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। मैं एक और एग्जांपल ले लें कि आपने सर्दियाँ आई, आपने एक स्वेटर लिया, ठीक है, कंपाइलर कहते हैं उस स्वेटर को रख लेते हैं, नेक्स्ट सर्दी आती है उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अलग से और स्वेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू स्वेटर लेने की। लेकिन इंटरप्रेटर कहते हैं उस स्वेटर को इस्तेमाल करता है, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है उसको फेंक देते हैं, दोबारा सर्दियाँ आएंगी उसको दोबारा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इट कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम। अभी बात अभी बताइए कि ये एक टाइम कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम को दोबारा अगर चलाना पड़ जाए तो उसको
कितनी दफ़ा चला सकता है, जिस दफ़ा दिल चलाए। और इट कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इन एग्जीक्यूशन, ये हर दफ़ा कन्वर्ट करेगा। इट डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग होल प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम को पहले चेक करेगा, अगर उसमें कोई एरर है तो पूरे प्रोग्राम की एरर आपको बताएगा। जबकि ये जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन के क्या करेगा, आपको एरर बताएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट के लिए इंटरप्रेटर बेहतरीन है और डेवलपर के लिए क्या है, आपके पास कंपाइलर है। तो आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी सी लैंग्वेज पे प्रॉपर आएंगे, उसके जो कंपोनेंट उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।